फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही बर्निंग इशू है और मेरे पास काफ़ी क्वेरी आती हैं उसकी। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से मैं उस टॉपिक के बारे में आपको सूचित कर दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसे यूज कर सकें और अपनी टैक्स सेविंग कर सकें। इस टॉपिक का नाम है नील रेट टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट और लोअर टैक्स डिडक्शन रेट सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? देखिए, डे टू डे लाइफ में कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है। डे टू डे देखते हैं हम, ट्रांजैक्शन होती हैं, प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है। प्रॉपर्टी दो लोग सेल कर सकते हैं, रेजिडेंट इंडियन कर सकता है और नॉन रेजिडेंट इंडियन कर सकता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न डाला गया कि अगर कोई बायर किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, नंबर 1 केस, अगर वो सेलर रेजिडेंट इंडियन है तो और ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, तो बायर इस केस में सेलर का 1% TDS काटेगा और उसको पेमेंट करेगा और वो 1% TDS गवर्नमेंट के यहाँ पर जमा करेगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी किसी NRI से खरीद रहे हैं तो उस केस में आप NRI का 20 to 23% तक टैक्स काटेंगे और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करेंगे। इस केस में देखिए फ्रेंड, जो NRI है, अगर उसे कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ या कोई रेजिडेंट इंडियन है, कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ ही नहीं, फिर भी बायर को रिक्वायरमेंट है कि TDS काटेगा। इस केस में मेरे पास फ़ोन आते हैं, किसी NRI का आता है, कोई रेजिडेंट इंडियन होता है कि हमें तो कैपिटल लॉस हो रहा है इस केस में, फिर भी हमें 20% TDS कटवाना पड़ेगा अपना। और फ्रेंड्स, क्या होता है, जब आप TDS काट लेते हो, फिर मार्च के बाद आप जुलाई में जाकर रिटर्न फाइल करते हो, फिर उसका रिफंड आता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सपोज कीजिए आपने मार्च 22 में कोई प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, फिर आप सपोज कीजिए अप्रैल में नोटिफाई होते हैं फॉर्म, आप मई में जाके उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, जून में जाके आपके पास रिफंड आएगा। ऑल दो रिफंड अब स्मूथली प्रोसेस होने लगा है, जल्दी प्रोसेस होने लगा है, इट्स टेक्स टाइम। तो फ्रेंड्स, इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को सजेशन भी देते हैं कि आप ये कर लीजिए तो आपका टैक्स बच जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आपने जितना बाय किया था उतने पे हो रही है सेल या लॉस में हो रही है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपने कंसल्टेंट से मिलिए आप और उससे समझिए, जिसको नॉलेज है कंसल्टेंट को, कि हम लोग कैसे इसमें टैक्स बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक वे आउट इनकम टैक्स में हमें प्रोवाइड किया गया कि इस केस में अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है आपको या ट्रांजैक्शन एट पार वैल्यू पे हो रही है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा करके एक सर्टिफिकेट इनकम टैक्स ऑफिसर से इशू करा सकते हैं। कौन करा सकता है? सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाकर उन्हें कह सकता है कि मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए, देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिट किए हैं, जो मैं प्रॉपर्टी के मेरा एग्रीमेंट है, जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये मेरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है, ये सारे पेपर मैंने आपके पास सबमिट किए हैं। इसके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ आपके यहाँ पर कोई लाइबिलिटी बनती ही नहीं है टैक्स की, तो मेरा अननेसेसरी 22%, 23% और 1% TDS क्यों काटा जाए। इस केस में फ्रेंड, असेसिंग ऑफिसर क्या करता है कि आपकी पूरी वर्किंग देखता है, आपके पूरे पेपर चेक करता है और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल है सर्टिफिकेट लेना, लेकिन बहुत ही आसान है। अगर आप सही रास्ते से जाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। इस केस में करना क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक फॉर्म 13 होता है जो इस टैक्स के लिए भरा जाता है। आपको ट्रेस पोर्टल पे अपनी ID बनानी होगी। ID बनाने के बाद उस पर आपको टैक्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इस सर्टिफिकेट के लिए। उसके लिए आपको एग्रीमेंट्स, डीड, एक प्रोविजनल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या प्रोजेक्टेड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये अपलोड करनी होगी, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, सब कुछ अपलोड करने के बाद आप फॉर्म 13 के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर के पास
आप एप्लीकेशन लगा देते हैं कि मुझे नील रेट या लोअर टैक्स डिडक्शन रेट का सर्टिफिकेट दे दीजिए। दोनों सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है? अगर आपको कैपिटल लॉस है या आपने एट पार पर सेल किया हुआ है तो आपको नील रेट लग जाएगा टीडीएस का। और अगर आपको कैपिटल गेन 10-20 लाख रुपए कुछ होता है तो उस केस में आपको जो भी टैक्स बनेगा वो एओ आपको लिख कर दे देगा। आप वो सर्टिफिकेट अपने बायर को दीजिए, बायर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद सॉरी गाइज, उसके बाद वो आपको उतना टीडीएस काट कर जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया है, नील रेट, लोअर रेट टैक्स, वो काट कर आपको फंड रेमिट कर देगा और फिर आपके पैन नंबर के अगेंस्ट वो जितना टीडीएस काटा है वो जमा कर देगा। फ्रेंड्स, इस चीज़ से आप समझिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको कितना रिलैक्सेशन मिल जाता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में अगर आप 20-23% टैक्स कटवा लेते हैं तो अननेसेसरी आपको इतना वेट करना पड़ेगा फंड के लिए 20% के लिए। और फ्रेंड्स सोचिए, अगर 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन वैल्यू है मिनिमम तो आप 20 लाख रुपीज़ पहले गवर्नमेंट के यहाँ पर जमा कराएंगे, तो ये अननेसेसरी हार्डशिप है। फ्रेंड्स, आप इस सर्टिफिकेट का यूज मैक्सिमम कीजिए। लोगों को पता नहीं होता है कि इस सर्टिफिकेट का यूज करना चाहिए हमें, और वो अपना टीडीएस कटवा लेते हैं जिससे उन्हें बाद में समस्या का सामना करना पड़ता है और 6-8 महीने का 1 साल तक का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न देगी और उसकी आपको प्रॉपर रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी। थैंक यू।